करेंगे मल आसन का अभ्यास। पैर मेरे दोनों मैक्सिमम खुले हुए और धीरे धीरे बैठते जाएंगे, कोहनियों को घुटनों के साथ अंदर की तरफ सटाते हुए, कोहनियाँ घुटनों के साथ प्रेस करते हुए अंदर की तरफ और कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस कर देना है, ताकि अतिरिक्त खिंचाव आप अपने इस पोर्शन के ऊपर महसूस कर सके। तो कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस कर देना है, रीढ़ बिल्कुल सीधी रहेगी। अब यहाँ से धीरे से उठने का प्रयास और फिर बैठ जाएंगे, हल्का सा प्रयास उठने का और फिर बैठेंगे। 10 आवृत्तियाँ करने के पश्चात धीरे धीरे वापस अब कोहनियों को बाहर की तरफ प्रेस कर दें। बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। अब श्वास भरते हुए घुटने मेरे बिल्कुल सीधे और श्वास छोड़ते हुए बैठ जाएंगे। श्वास भरते हुए खड़े हो जाएंगे, घुटने बिल्कुल सीधे और श्वास छोड़ते हुए बैठेंगे। 10 आवृत्तियों को पूर्ण करते हुए धीरे धीरे वापस एक बार फिर से कोहनियाँ घुटनों के साथ सटी हुई और कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस कर देंगे। रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद और ध्यान मेरा मेरे मूलाधार चक्र के ऊपर, मेरे शीर का मूल जहाँ से मेरी रीढ़ शुरू होती है, शक्ति का पुंज जो पूरे शीर को एक्टिवेट करता है, ऊर्जा देता है, वो मेरा चक्र मूलाधार एक्टिवेट हो रहा है, पूरे शीर को एनर्जाइज कर रहा है, पूरे शीर को शक्ति मिल रही है। मुख के ऊपर प्रसन्नता, प्रसन्नता अपने स्वस्थ होने की। मलासन हमारे पुराने से पुराने कब्ज को ठीक करता है। मलासन के दौरान पिंडलियों पे पड़ने वाले खिंचाव से हमारे पेट के समस्त रोग ठीक होते हैं। और जब सुबह आप उठें 3 गिलास, 2 गिलास, 1 गिलास जो भी आपकी क्षमता हो गुनगुना पानी पिएं इसी पोज में बैठ के, तो आपको जीवन में कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी। पाचन मेरा सुदृढ़ बनेगा और निष्कासन मेरा सुलभ होगा। जब ये दोनों ही स्थितियां ठीक होती हैं, पाचन मेरा ठीक होता है, तो खाए हुए अन्न का रक्त बढ़ने लगता है और वो रक्त 72,000 नस नाड़ियों तक समान गति के साथ ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित होने लगता है। तो शरीर में कोई भी रोग शेष नहीं रहता है। एक छोटी सी क्रिया और पूरे शरीर को स्वस्थ कर देती है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ आसमान की तरफ ताने, पूरी क्षमता के साथ दोनों हाथ कान के पीछे और ताने। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एक बार फिर से कोहनियाँ घुटनों के साथ और कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस कर देना है। अब श्वास भरते हुए एक बार फिर से दोनों हाथ आसमान की तरफ खींचे और श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए, इससे हमारे घुटनों के दोष भी दूर होते हैं, घुटनों का दर्द वो भी ठीक होता है। श्वास छोड़ते हुए वापस। शरीर में ऊर्जा का संचार, पूरा दिन आप एक्टिवेट रहते हैं, आलस्य से परे। शरीर मेरा बिल्कुल चुस्त, आलस्य से परे, ऊर्जा से भरपूर। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए आते जाएंगे वापस। दोनों हथेलियों को आसन पे रख देंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठा लेंगे। जिनको अभ्यास नहीं है वो नहीं करेंगे, वो बैठ जाएंगे। जिनको अभ्यास है सिर्फ वही करें, क्योंकि ये थोड़ा सा अभ्यास का विषय है। अब धीरे धीरे अपने पंजों के ऊपर आ जाइए और धीरे से कोहनियों के ऊपर घुटनों को रखते हुए पैरों को जमीन से ऊपर उठा लीजिए। आप धीरे धीरे आते जाएंगे वापस आसन के ऊपर।